नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बहुत ही अरसे के बाद कुछ मनाजिर देखने को मिले हैं, जज्बाती मनाजिर हैं। उनके रोम पहुंचने पर जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत भी किया, जिसको लेकर एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है और उसमें लिखा गया है, स्वागत है मेरे दोस्त। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले आपको एक फुटेज दिखाना चाहेंगे और ये बेसिकली इन फुटेजेस से जो है वो आपको आइडिया होता है कि जो फुटेजेस वहां से आ रही हैं वो किस हद तक खौफनाक है। मेरे ख्याल में पहली दफा इस तरह हुआ है एक्चुअली ये हीट महसूस हुई है। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है और मैं नहीं समझ सकती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के जाने पर इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है और वो है पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की वो शानदार केमिस्ट्री, जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया वहां देख रही है, पूरी दुनिया से मीडिया वहां आ रहा है और एक सेंटर पॉइंट है इस वक्त ग्लोबल अटेंशन का। आपको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं, मिलियंस में इसके व्यू आ रहे हैं। मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर और दूसरी तस्वीर में जब मेलोनी बताते हुए रोम में मौजूदगी इस समय वहां के इतिहास से परिचित करवाती हुई ये तस्वीरें हैं जहां मेलोनी खुद मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और ये जो कुछ सेल्फीज हैं वो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय इटली के दौरे पर हैं, आखिरी पड़ाव है ये। इस तातुल को आप किस तरह से देख रहे हैं? एम्बेसडर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, चाहे इस टाइम पर पाकिस्तान जितना मर्जी एड़ियां रगड़ ले, द फैक्ट इज इंडिया एक रीजनल नहीं, एक ग्लोबल नेट स्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट बन के सामने आया, जिसने उसकी भी चर्चाएं हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भारत अपने एक्सपोर्ट को और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है, खास करके यूएस की वजह से जो सैंक्शंस लगाए गए थे। हालांकि उसकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग देशों से किस तरह से एक्सपोर्ट भारत का बढ़ सकता है, किसी एक देश पर निर्भरता न रहे, ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों का ऐतिहासिक दौरा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जाहिर है हमें तो शुरू से हम बड़ी कहते हैं ना, जो हमारा एक रवैया रहा है कि जाहिर है तस्दीक करके हम रिपोर्ट करते हैं सारी चीजें, लेकिन जो माहौल बनाया अब सवाल हो रहे हैं, जवाब नहीं है। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका, जैसे एक ही तरीका है न्यूक्लियर वेपन्स। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम यू नो, आई मीन डिप्लॉयड। तो मैं ये इसलिए कहता हूं, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूं फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल, ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए ये विजिट कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसकी वजह ये थी, इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो डेकेड्स पुराने हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं वो कोई नया नहीं है। यानी उनके दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। तो फिर इसके अंदर ये क्या हुआ कि जब भारत का प्रधानमंत्री विजिट करता है तो पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने कहा जी मोदी साहब बहुत सारे विजिट करते हैं और ये तो उनके वैसे भी अलाए, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है
और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसकी मुझे भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन मुझे पता ही चला। मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से नमस्ते करके बात करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश, तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के, अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी, क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी इस वक्त इटली में मौजूद है और रोम में जैसे ही पीएम मोदी की फ्लाइट लैंड हुई, वहां की जनता के रोम रोम में पीएम मोदी मोदी चिल्लाने लगे और भारत माता की जय के नारों से पूरा रोम गूंज उठा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से वीडियो वहां से आ रहे हैं ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। दोस्तों, उसके बाद तो जले पर नमक इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने छिड़क दी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो बनाया और पीएम मोदी के साथ चॉकलेट वाला वीडियो शेयर किया, यह देखने के बाद पाकिस्तान में भूचाल मच गया। कोई पाकिस्तानी उनको बुरा कह रहा है तो कोई उनको बता रहा है कि ये सब अपने लिए कर रही हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानियों की इस तरह की कहीं इज्जत मिलती नहीं है, उनको लात मारा जाता है हर एक देश में और आकर वहाँ पर बताते हैं कि हमें बहुत ही भव्य स्वागत हुआ है, और कहीं भी ऐसी वीडियो देखने को उनके साथ नहीं मिलती, जबकि भारत के पीएम के साथ हर वक्त होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको पता है कि इनको थोड़ी सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी सी फूक चढ़ा दें, इनसे थोड़ा सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं, जरा सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।